अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनुस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। तो दोस्तों आज कबूतर का कबूतर की पहचान के हवाले से वीडियो बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम कबूतर के पर के ऊपर डिटेल से गपशप करेंगे कि पर कैसे होने चाहिए ब्रीडर कबूतर के और परवाज़ी कबूतर के। तो पर को कंप्लीट कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, जितना डिटेल से डिस्कस कर सके। नए दोस्त जो हैं वो काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, वजह भी बताऊँगा कि इसकी क्या रीज़न है। तो अभी ये मेरे हाथ में एक फ़ीमेल है जी, ये प्योर कमगर जो है फ़ीमेल है, कसूरी। अभी इसकी एक दफ़ा आंख का शौक कराता हूँ, फिर टॉपिक पे आते हैं। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है जी, इसने बड़े अच्छे बच्चे उड़ाए हैं। अभी भी इसके बच्चे हैं मेरे पास, कभी ज़िक्र करूँगा इसका, मैं पहले शौक भी करवा चुका हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं जी। कबूतर के पर में हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है, जो मतलब ये है कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स भी देंगे। तो कबूतर जब हम हाथ में पकड़ते हैं, तो कबूतर का जब हम कुंदा खोलते हैं जी, तो ये चीज़ जो है, ये जो फ्रंट आता है इसका, यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए कि आपको यहाँ पे गोश्त फील हो रहा हो, ऐसे जैसे लकड़ी होगी या फटी होगी, इस तरह से आपको महसूस हो। ये वाली हिस्सा है, इस हिस्से में गोश्त नहीं होना चाहिए। गोश्त होगा तो वो जो है वो ठापे लगाएगा, वो उड़ेगा नहीं, परफॉर्मेंस नहीं देगा परिंदा। मैं अच्छे परिंदे के पॉइंट्स जो हैं वो डिटेल से बताऊंगा आपको। उसके बाद जब आप यूँ खोलते हैं तो इसके पर जब वाइब्रेट होता है, तो ये अच्छे कबूतर की निशानी है। जिसमें जितनी अच्छी वाइब्रेशन होगी वो उतना अच्छा पर माना जाता है। और उसके अलावा जब हम ये खोलते हैं पर उसका, तो पर जो है वापस अपनी तरफ जो कबूतर खींचता है। अभी ये इतना नहीं कस मार रहा ये परिंदा, ये फ़ीमेल है, लेकिन कुछ परिंदे होते हैं वो यूँ खोलने नहीं देते, यहाँ से वापस लाते हैं स्प्रिंग की तरह। तो वो जो है वो पर अच्छा माना जाता है, ठीक है। पर जो है वो दुम के ऊपर तक आना चाहिए, जैसे इसका है, थोड़ा सा ही फ़र्क है तकरीबन दुम में और इसके परों में, ठीक है। और जब आप ऐसे पर पकड़ते हैं तो कबूतर जब ऐसे देखें, अमूमन यूँ कैंची बन जाती है, ऊपर भी कैंची है, परों में अच्छी होती है। कुछ कबूतर यूँ नीचे से कैंची बना लेते हैं, वो भी अच्छी होते हैं। लेकिन ये दुम का जो है दुम के बराबर आना चाहिए, या थोड़ा सा फ़र्क हो दुम से तो वो भी ठीक है। अगर दुम से पर आगे जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं जी। कम कबूतर नज़र आते हैं ऐसे, लेकिन अगर नज़र आएँ तो वो अच्छे परिंदे होते हैं। तो ये पर के वाले से होता है जी, ये बेसिक पॉइंट है। उसके बाद जब हम पर खोलते हैं तो ये पर जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं पर। ये जो अंदर के पर होते हैं हम बगलें कहते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये भी 10 पार होते हैं, और यहाँ से जो आगे की तरफ स्टार्ट होते हैं ये भी 10 पार होते हैं। ये परवाज़ी पर माने जाते हैं। और ये बगले जो हैं ये स्पोर्टिंग फीदर्स में आ जाती हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इससे ये है, ये कबूतर जब ऊपर हाइट पे चला जाता है तो इनके सहारे जो है वो ऊपर स्टे करता है। तो ये अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी से मुराद ये है कि ये बगल बड़ी होनी चाहिए। अभी आपको मैं एक पॉइंट देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये बगल है इसकी और ये इसकी दुम है। मतलब ये है कि दुम के स्टार्टिंग तक इसकी जो है ये बगल आई हुई है। आप ये देखें, जब हम पर भी खोलते हैं तो ऊपर भी आ जाते हैं। 6-7 पर बगल के जो हैं ये ऊपर आ जाने चाहिए। ये अच्छे परिंदे में होता है, जब हम यूँ पर खोलते हैं तो ये ऊपर आती है बगल। तो ये अच्छे परिंदे की निशानी है जी, जो पर भी ऊपर ले आए और जिसकी बगल जो है वो तकरीबन इसकी जो दुम की गिरा आती है उस तक जो है ये बगल आ जाए। जैसे ये इस परिंदे, इस मादी की भी इसी तरह। तो ये अच्छे परिंदों में आती है निशानी, ठीक है, ये पॉइंट। उसके अलावा अब हम पर जब खोलते हैं उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं। पर जो है, पर हम जब ऐसे खोलते हैं, ठीक है, तो पर जो है यहाँ से आके आगे बाहर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ से पर जो है यूँ बाहर की तरफ नोकदार हो के तो बाहर की तरफ निकले। इस तरह का परिंदा अच्छा होता है, ठीक है, कि पर उसका अंदर की तरफ यहाँ से ना आए, यहाँ से बाहर की तरफ निकले। और जो आखिरी कली हैं, मतलब ये 10वीं कली है, ये यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे कर वो। मैं दोबारा थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि ये जो इसके यहाँ से पर स्टार्ट हो रहे हैं,
ठीक है, ये बाहर की तरफ जाएं और ये जो आखिरी 3-4 कलियाँ और ये ख़ास तौर पे ये आखिरी वाली, इसमें प्रॉपर ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए और ना ये बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। ठीक है, ये अंदर की तरफ कर्व आना चाहिए इसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आखिरी पर में कर्व अंदर की तरफ से, और जितना पर ऐसे आप खोलें ना, ठीक है, और बाहर की तरफ यूँ खुलता हुआ जाएगा पर। अभी मैं कोई और भी परिंदा दिखा देता हूँ, ये भी थोड़े से पर इसके कुछ छोटे बड़े। तो जिस पर जो यहाँ से जाके ऐसे ज़्यादा मज़ीद खुलता जाएगा वो परिंदा अच्छा माना जाता है। जो यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है और आखिरी कलियों में आके बंद होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके ऊपर अंदर कश्ती नुमा बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये जो इसकी तीली है, ये जो पर के अंदर एक तीली आती है, ये उभरी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि ये आप यूँ ऐसे हाथ लगाएं तो ऐसे आपका हाथ इसके ऊपर से ऐसे चल जाए और आपको कोई चीज़ भी बम्प या ऐसे आपको फील ना हो कि कोई चीज़ बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है। चिपटी हुई तीली होनी चाहिए पर के अंदर। ठीक है, बारीक होनी चाहिए, मतलब बारीक, बिल्कुल बारीक भी नहीं अच्छी मानी जाती, मतलब दरमियानी समझ लें कि मतलब बड़ी और मोटी तीली वो भी नहीं मुनासिब और बिल्कुल जो बारीक होती है वो भी नहीं मुनासिब। अगर परिंदा आपने अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको दरमियानी सी तीली होनी चाहिए। ठीक है, और चिपटी हुई तीली होनी चाहिए। अच्छा, पर का जो है, पर जब आप यूँ देखते हैं तो पर जो है वो ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए कि उसके ये पर जो हैं ये ज़्यादा मोटे हैं। अभी ये भी फीमेल है और इसके ज़्यादा मोटे हैं, इतना मेल के पर होने चाहिए। मैं कोई और परिंदा दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये चीज़। जी दोस्तों, ये एक और फीमेल है जी। तो ये देख लें, ये इस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पेपर में ट्रांसपेरेंसी आप देख लें तो। और तीली भी आप देखें माशाल्लाह चमकदार है, आपको नज़र आ रही होगी और बारीक है, मतलब मुनासिब सी है। और पर के ऊपर पर है, गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप यूँ पूरा पर खोलते हैं परिंदे का ऐसे करके तो आखिरी 3-4 परों में थोड़ा सा गैप आ जाता है। ये नॉर्मल होता है, इसके ऊपर कोई वो मसला नहीं है। लेकिन ये जो बीच के पर होते हैं ये इतने, इनमें गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके अलावा ये देख लें जी, ऊपर बीट कर दी थी वो, सॉरी मैं देख रहा था कि कहाँ पे की है परिंदे ने। मैं एक्चुअली बीच में बैठा हूँ ये खाने में। तो ये देख लें जी, एक और पॉइंट ये है कि जब आप परिंदा देखते हैं तो ये जो पहला पर परवाज़ की तरफ जा रहा है और ये बगल की तरफ का पहला पर है। ठीक है, इससे जो परवाज़ का पर है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जितना ये देख लें इसमें डिफरेंस आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जब हम इसके साथ ला लेते हैं तो ये देख लें कि इतना डिफरेंस है। ये अच्छा परिंदा माना जाता है जी, ब्रीडिंग में भी और परवाज़ में भी, तो ये प्लस पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब आप ये वाला पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक और चीज़ ये जज करनी है कि जो इसका पहला पर है ये जानदार होना चाहिए जी। ये परवाज़ का पहला पर, इसमें सारी गेम है जी। ये अगर आपका पतला हो, बारीक हो, ठीक है, इसका आप इतना अंदाज़ा रख लें कि ये एक अंगूठे से मतलब थोड़ा सा बड़ा हो या अंगूठे जितना हो तो वो अच्छा माना जाता है। ये वाला पहला पर जो है परवाज़ का, तो ये अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ये ऊपर टॉप पे आपको एक टिप सी नज़र आ रही होगी, ये भी चीज़ काउंट होती है जी। अगर आपने बारीकी से परिंदे को देखना है तो ये जो इसके ये आप ये ऊपर बिल्कुल पर के टिप्स देख रहे हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं। कर्व आगे भी जा रहा है पर के अंदर लेकिन टिप्स ऊपर आ रही हैं, तो ये वाली टिप्स भी अच्छी होती हैं, ये अच्छी मानी जाती हैं। फिर हम आ जाते हैं इसके बाहर के परों में। ठीक है, बाहर के जो 3 पर हैं उसमें ये अब जिस तरह ना 2-3 पर 2-3 किस्में होती हैं इसमें। अभी ये जिस तरह ये वाला इसके आखिरी 3 पर देखें तो 9वां 10वां जो है वो बराबर है और 8वां थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ये पर ब्रीडिंग में भी कामयाब है जी और परवाज़ में भी अच्छा होता है। मुझे ये चीज़ पसंद है कि मैं मतलब ये आखिरी दोनों बराबर हों या थोड़ा सा ये 9वां बड़ा हो और वो बेस्ट पर में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि आखिरी 3 बराबर भी अच्छे होते हैं। मुझे ये पर नहीं पसंद क्या 9वां मतलब ये है कि 10वां बड़ा हो और 9वां उससे छोटा और 8वां उससे गैप में छोटा हो। तो ये पर जो है अमूमन मैंने देखे हैं कि नीचे आके भी जो है ना परवाज़ में भी धोखा दे जाते हैं, तो इनसे बैठने नहीं होता। तो ये उस्ताद इकराम से भी हमने ये चीज़ सुनी है।
तो बाकी आप ख़ुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें। तो ये चीज़ है कि आखिरी 3 पर जो हैं वो बराबर भी अच्छे हैं, 9वीं कली थोड़ी सी बड़ी भी अच्छी है, 9वां 10वां बराबर हो और 8वां थोड़ा सा जिस तरह इसका मामूली सा छोटा है ये भी अच्छा है। तो ये 2-3 पार जो हैं इन्हीं को रखें अपने पास। एक पार आता है जी कि उसमें 9वें 10वें 8वीं जो कली है वो 9वीं 10वीं से बड़ी आती है। ये बहुत रेयर आता है किसी परिंदे में, तो वो बड़ी तारीफ़ सुनी है उन परिंदों की। तो ये है कि तलाश में अगर कभी मुझे नज़र आया तो मैं आप दोस्तों से शौक़ कराऊँगा। तो सुनने में यही है कि वो ऐसे परिंदे जो हैं वो बाजी मेकर होते हैं जिसकी 8वीं कली जो है वो 9वीं 10वीं से थोड़ी सी बाहर जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ये जो ऊपर जो इनके पर होते हैं ये हेल्पिंग फीदर्स जो हैं, ये स्पोर्टिंग फीदर्स, ये जितने बड़े होंगे कि ये अब देख लें कि यहाँ तक ये आए हुए हैं। ठीक है, ये जितने बड़े होंगे उतना परिंदा अच्छा माना जाता है। मतलब अब इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये पर है, उसके बाद थोड़ा सा पर रह जाता है। ठीक है, तो ये हर तरफ से है, ऊपर से भी है नीचे से भी है। ठीक है, इस चीज़ पे भी गौर किया करें कि ये छोटी ना हो। ये परियां हम इन्हें बोलते हैं, परियां जो हैं पर के साथ चलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दुम में भी आती है परी, ये भी परी जो है जहाँ तक अगर यहाँ तक आए तो ये बहुत अच्छे परों में आती हैं, यहाँ तक आ जाए तो यहाँ तक मतलब। तो ये चीज़ होती है, इन पे गौर करना चाहिए। और बाकी ये जो है यहाँ पे 2-3 पार होते हैं, अभी ये तो परवाज़ में नहीं है और इसकी गिरी हुई है साइड से। मैं कोई और परिंदा लाता हूँ, मैं वो चीज़ आपको समझाता हूँ जी। दोस्तों ये लास्ट वाली ये परियां होती हैं, ये भी स्पोर्टिंग फीदर्स में बहुत काम करती हैं जी। लैंडिंग के टाइम पे कबूतर ये भी बाहर निकालता है और तब आखिरी जो है आखिरी चक्रों में उतरता है, तो ये चीज़ बाहर आती है कबूतर की। तो ये देख लिया करें कि ये हो परिंदे में जो आप परवाज़ में उड़ा रहे हैं परिंदा, क्योंकि ये बड़ी सपोर्ट देती है उतरने में। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये खींची भी होती है, ये गिरी भी होती है, तो उस वजह से भी कबूतर बाज़ औक़ात घर बैठते बैठते आगे पीछे हो जाता है थोड़ा सा। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे, ये वाले जो आखिरी ये वाले फीदर्स हैं। तो बाकी कबूतर में जी दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो परिंदे में लाजमी देखने चाहिए परों में। ठीक है, तो ये कॉमन से भी हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कुछ नए दोस्तों को नहीं भी पता होते। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मेन चीज़ वो ये है कि परिंदे का जब आप पर खोलते हैं ना, ठीक है, यहाँ ये वाले जो पर हैं ये बाहर की तरफ जाने चाहिए। मतलब ये है कि जो अंदर के ये वाले पर हैं ना, इनका रुख यूँ होना चाहिए जैसे इसका है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है और एंड से इसको अंदर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, जो आखिरी कर्व्स है ना उसमें इस परिंदे को अंदर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से भी कबूतर के आखिरी पर भी बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो वो परिंदा मतलब ज़ाया हो जाता है, उसका कोई इत्मीनान नहीं है। तो परिंदा यहाँ से पैर खोले, मतलब हम कहते हैं जो वसी कुंदे में, तो वो हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि इसके जो कुंदे हैं यहाँ से जो पर हैं वो किस तरफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मोटे भी अच्छे नहीं हैं पर, वो भी काम नहीं करते, और ज़्यादा पतले पर भी काम नहीं करते। ये आप देख लें, ये एवरेज साइज़ है। और ये फ़ीमेल का इससे मोटे परों की फ़ीमेल किसी काम की नहीं होती जी। ये आप देख लें कि ये पर स्टैंडर्ड है, इससे थोड़े से बारीक होते हैं तो वो भी चल जाते हैं, लेकिन इससे जो मोटे हैं वो नहीं चलते। मतलब ये है कि इसके चौड़ाई में मोटे की बात कर रहा हूँ मैं, कि पर चौड़ाई में मोटा हो, तो इस तरह से है। ठीक है, ये मेरी एक सियालकोटी फ़ीमेल है, बड़े इसने बच्चे बड़े अच्छे उड़ाए हुए हैं। इसकी आँख का क्लोज़अप दिखाता हूँ जी दोस्तों। ये इसकी आँख है, मज़बूत आँख की है जी, और बच्चे बड़े माशाल्लाह उड़ा रही है। इसका मैं बच्चे का भी शौक़ कराऊँगा किसी दिन। तो आज परों के ऊपर ही रहते हैं जी दोस्तों। एक ये देख लें कि ये वाले जो पर हैं ये बाहर की तरफ निकलने चाहिए, जो बगलों के साथ से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो दूसरे हैं बगलों वाले पर हैं ये अंदर की तरफ आने चाहिए जी। ये आप देख लें, ये अच्छे कबूतर में इस तरह से होता है कि ये सीधे नहीं हो, ये अंदर की तरफ कर्व हो रही हो बगल, और यहाँ से जो पर हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, एंड से जो है वो अंदर की तरफ कर्व हो पर। तो ये जो है मतलब पहले यही चीज़ नोट होती है अच्छे परिंदे में कि कोई कबूतर में यहाँ पे मसला तो नहीं है। ये मेन पॉइंट है कि जो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको काफ़ी चीज़ें बीच में मिली होंगी। ठीक है, अगर किसी भाई को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे।
तो मैं इंशाल्लाह उसको डिटेल से जो है मज़ीद समझा दूँगा। तो अभी ये देख लें कि ये एक टेडी फ़ीमेल है और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है जी इस मादी का भी, ये देख लें। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा जी, ये परिंदे मेहनतों से बनते हैं, ठीक है। हम उस परिंदे को पास कहते हैं जी जो परिंदा मतलब किसी उस्ताद से बना हुआ है, जिसमें मतलब ये है कि जो हम 100% परिंदे को कहते हैं ना, तो वो किसी उस्ताद के घर की ब्रीड होती है जो हमारे पास आती है, तो हम समझते हैं कि बाकी मतलब ये है कि जब एक परिंदा हर चीज़ में पूरा है ना, तो वही परिंदा आपने अपने पास लंबे टाइम के लिए रखना है, ठीक है। जिसमें छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं और आप फ़िलहाल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि परों में उसका हम बैलेंस कर लेते हैं या यहाँ से वहाँ से, तो वो परिंदा आप कोशिश करके निकाल के तो अच्छा परिंदा मज़ीद मिल जाता है, ठीक है। अच्छे परिंदे रखें तो अच्छे मतलब कबूतर की पहचान के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल में पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। अभी आज मैंने परों में काफ़ी चीज़ें डिटेल से बताई हैं जो मतलब कॉमन देखी जाती हैं, ठीक है, जो चीज़ हम भी देखते हैं। तो होप सो काफ़ी चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछे, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।